नमस्कार, 9 की 9 खबर के साथ मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। 23 मार्च को विधानसभा में मचे हंगामे के बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आज इसी को लेकर विपक्ष ने बिहार बंद बुलाया है। सुबह से ही बिहार बंद को लेकर समर्थक सड़कों पर उतर गए हैं। रेलवे ट्रैक के साथ साथ एनएच को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो विपक्ष के बिहार बंद का असर भी दिखने लगा है। दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता बिहार बंद को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर लहेरियासराय स्टेशन की है, जहां जानकी एक्सप्रेस को रोककर विपक्ष के कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लहरा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जहानाबाद की है, जहां एनएच 110 को जाम कर बंद समर्थकों ने कई गाड़ियों के टायर से हवा निकाल दी है। प्रदर्शनकारी केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्लियर हो गया है, इसीलिए वापस लो। और वहीं हाजीपुर में बिहार बंद के दौरान आरजेडी समर्थकों ने महात्मा गांधी सेतु के पास गर्दनिया चौक पर सड़क को जाम कर दिया है, जिसके चलते हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और छपरा रूट पर भीषण जाम लग गया है। हजारों गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी भी की। महुआ विधायक मुकेश रोशन ने इस मौके पर सरकार पर जमकर हमला बोला। होश में आओ, तानाशाही बंद करो। आरा में माले कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड के पास आरा सासाराम मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। माले कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को विधानसभा में हुई घटना के विरोध में आरजेडी के बिहार बंद को माले ने भी समर्थन दिया है। साथ ही कृषि सुधार कानून के खिलाफ भारत बंद का भी माले ने समर्थन किया है। तो आरा की ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर आरा सासाराम मार्ग को जाम कर दिया गया है। और उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरह से आप देख सकते हैं। भीषण जाम लगा हुआ है, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। दरअसल आरजेडी की तरफ से आज बिहार बंद बुलाया गया था, जिसको माले ने समर्थन दिया है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष के बंद का असर यहां भी दिख रहा है। पटना हाजीपुर महात्मा गांधी सेतु जाम हो गया है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जाम किया है। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर आगजनी भी की गई है। महुआ विधायक मुकेश रोशन खुद मौजूद हैं। जगनपुरा में बाईपास को जाम किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गांधी सेतु के पास जाम लगा हुआ है। दरअसल यहां पर आरजेडी समर्थकों ने पटना हाजीपुर मार्ग पर आवागमन को बाधित कर दिया है, प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन के दौरान सड़क पर आगजनी भी की गई है। तो जगनपुरा में बाईपास को जाम किया गया है और विपक्ष के बंद का असर भी दिखने लगा है। सड़कों पर आगजनी की गई है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और सड़क को जाम कर दिया है। महुआ विधायक मुकेश रोशन भी इस वक्त मौजूद हैं। वो खुद आरजेडी कार्यकर्ताओं को लीड कर रहे हैं और बंद को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। दरअसल विपक्ष 23 मार्च को विधायकों के साथ बदसलूकी मामले को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहा है। हमारे साथ शैलेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। शैलेंद्र, आज विपक्ष की तरफ से बिहार बंद का ऐलान किया गया है, किस तरह का असर दिख रहा है? क्या इस बंद को आम लोगों का भी समर्थन मिल रहा है या सिर्फ सड़कों पर उतरकर विपक्ष के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने में जुटे हैं? बिल्कुल, देखिए हम सीधी तस्वीर दर्शकों को दिखा दें पहले, जहां पे ये
पटना बाईपास की तस्वीर है। जगनपुरा के पास देखिए जो बंद समर्थक है उन्होंने बंद किया है, लेकिन यहाँ एक चीज देखने को मिल रही है कि जो भी इमरजेंसी गाड़ियां हैं, जैसे स्कूल की गाड़ियां हो, एम्बुलेंस हो, उन्हें जाने दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद देखिए जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर बंद कर रहे हैं। आप लोग आज बंद कर रहे हैं, क्या डिमांड है आपकी? जैसा कि आपको पता होगा, पुलिस अधिनियम 2021 जो बिल काला कानून पास किया गया है जबरन सदन में, उसके विरुद्ध हमारे विधायकों ने विधानसभा में स्पीकर से यह निवेदन किया था कि जो पेपर आपके हाथ में दिया गया है यह लोगों के लिए काला कानून है। सदन होता है, आपको पता होगा, बिहार जो 13 करोड़ की आबादी है, वो 13 करोड़ की आबादी को नेतृत्व करने वाला सदन होता है। लेकिन यह जबरदस्ती है, वह कानून पारित किया गया और उसके विरोध करने पे हमारे महिला विधायकों को, माननीय को, इमरजेंसी गाड़ियों को आप लोग जाने दे रहे हैं? एकदम इमरजेंसी गाड़ी, स्कूल, हॉस्पिटल का, एम्बुलेंस का जितना भी गाड़ियां हैं उसको हम लोग जाने दे रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए ये तस्वीर है बाईपास की, पटना बाईपास की है, जहां पर गाड़ियों की लंबी कतार है, लेकिन जो इमरजेंसी गाड़ियां हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है। पूरी तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो हम दिखा रहे हैं कि लोगों को जाहिर सी बात है कि बंद है तो दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन जो समर्थक हैं वो बंद कर रहे हैं। जो इमरजेंसी गाड़ियां हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है। गाड़ियों की लंबी कतार इस वक्त दिखाई दे रही है पटना बाईपास पर, और अमूमन हर जगह से जहां भी बंद की खबरें आ रही हैं वो इसी तरीके की। लेकिन पटना शहर में अभी बहुत ज़्यादा बंद का असर नहीं है। लेकिन बाईपास की जो है तस्वीर है, देखिए पटना बाईपास की हम तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ बंद समर्थक अपनी मांगों के साथ सड़क पर खड़े हैं। और भी यहाँ पर आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या चल रहा है, क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए, जो इस देश बिहार सहित जो पूरे देश में, बिहार सहित पूरे देश में अघोषित आपातकाल लागू हो गया है। ये घोषित आपातकाल से भी ज़्यादा खतरनाक है। ना युवा लोग रोड पर आएंगे तो उन पर FIR हो जाएगा, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। विधानसभा में विधायक अगर आवाज़ उठाते हैं तो उसको मार घुसा। और जिस प्रकार से वो हमारी महिला, अति पिछड़ा वर्ग के महिला विधायिका के साथ जो चीरहरण किया गया, जैसे रामायण महाभारत में द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ था, उसी प्रकार विधानसभा में जो चीरहरण हुआ है उससे हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का हृदय रो उठा। और रोने के बाद उन्होंने कहा कि कल बिहार। चलिए शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पटना के बाहरी इलाकों में इस बंद का अच्छा खासा असर दिख रहा है, लेकिन राजधानी पटना के अंदर इस बंद का बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। आम लोगों को दिक्कतें जरूर हो रही हैं। हालांकि यहां पर जगह जगह पर आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और इस बंद को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। पटना पुलिस लाइन में आग ने उम्मीदों की होली को राख कर दिया। कल शाम लगी आग ने ऐसी तबाही मचाई जिसमें न सामान बचा है, न पैसे बचे हैं और न ही होली मनाने के लिए अरमान बचा है। आग के बाद अब आंखों के सामने राख है और चेहरे पर मायूसी है। हादसे के बाद से निराश सिपाही और कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें कुछ समझ आता इससे पहले ही आग ने सब खत्म कर दिया। देखते हैं ग्राउंड जीरो से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। पटना पुलिस लाइन की है, जहां देर शाम में भीषण अग्निकांड के बाद अब ये पुलिस लाइन का जो एक हिस्सा पूरा है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि मलबे में तब्दील हो चुका है। देखिए अग्निकांड जो है कितना भीषण था कि यहाँ पर रखे सारे सामान जल गए, कपड़े जल गए, वर्दी जल गए, यहाँ तक कि जो पुलिसकर्मी जो घर जाने वाले थे होली में उन्होंने रुपए रखा था, रुपए भी उनके जल गए हैं। हथियार जल गए, हथियारों के साथ जो गोली मिलता है वो यहाँ पर जल गए और पूरा का पूरा जो ये इलाका है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। खासतौर पर घंटों मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया जा सका। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। जांच टीम आएगी थोड़ी देर में, वो जांच करेगी। देखिए ये मेस है, क्या हाल हो गया है इसका। मेस के कर्मचारी हैं, क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। उमेश जी, ये बताइए कि कल कितने बजे घटना हुई और
क्या हुआ फिर? 8 से 8:15 बजे के आसपास 8-8:15 बजे जो है उस कोना से आग उठा था। हम लोग यहाँ रोटी बनाने के लिए बैठे किए थे, 10 गो सिपाही बैठल था यहाँ भोजन करने के लिए। उतने में उधर से हल्ला हुआ कि आग लगा, तो हम लोग जो है कि अपना एगो गाड़ी था उसको निकालने की कोशिश किए, गाड़ी निकाल के ले गए। फिर दोबारा आए इधर तो हम लोग आ नहीं पाए, इधर कोई जगह नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं मिला आने के लिए। तब जब नहीं मिला तो लास्ट में जो है कि सब जड़ के राख हो गया, हम लोग तकते रह गए। सामान भी था यहाँ, रुपए पैसे हैं, देखिए नोट अभी तक है जो दिखाई दे रहा है। लेस चलाते थे तो उससे सारा रुपया है जो 80-85 हज़ार रुपया था वो सब जड़ के राख हो गया। कोई भी सामान बक्सा उक्सा जितना था, कागज पत्तर 5-6 गो पंखा उंखा से सब जड़ के राख हो गया। सर देखते आलू प्याज चावल आटा जो भी था सब बर्बाद हो गया, देखिए सब जड़ गया। तो बिल्कुल देखिए ये तस्वीर है यहाँ की कि किस तरीके से यहाँ पर अग्निकांड हुआ और उसके बाद सबसे जो बड़ा नुकसान है वो इस पूरे इलाके में, पुलिस लाइन के इस इलाके में नुकसान हुआ। जो पुलिसकर्मी या फिर जो मेस के कर्मचारी थे वो उन लोगों ने जो पैसा रखा था वो भी जल गया, हथियार जल गए, उनके साथ जो उन्हें गोलियां मिलती हैं वो जल गई। और ये पूरा जो इलाका है देखिए किस तरीके से मलबे में तब्दील है। गाड़ियों का क्या हाल है, इस बिल्डिंग का क्या हाल है, इससे देख करके समझा जा सकता है कि जो आग की जो लपटें थी वो कितनी भयानक होंगी। यहाँ देखिए जो गैस का सिलेंडर था वो विस्फोट के बाद किस तरीके से यहाँ फट गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल शाम में जब यहाँ आग लगी होगी उस वक्त यहाँ का क्या नज़ारा होगा। और ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो लोग इस पुलिस लाइन में रह रहे होंगे उन पर क्या बीत रहा होगा जब यहाँ पर अग्निकांड हुआ। और ख़ास तौर पर अब तैयारी इस बात की है कि इस पूरे घटना की जांच कराई जाए कि आखिर ये घटना कैसे हुई, नुकसान क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों का आकलन सरकार के द्वारा अब कराया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। समस्तीपुर के लगुनिया रघुकंठ के भीरी टोला में देर रात आग लग गई। आग की चपेट में करीब 8 घर आ गए। खाना बनाने के दौरान निकली चिंगारी ने भारी तबाही मचाई। आग इतनी भयानक थी कि इस पर काबू पाने में दमकल की गाड़ियों को करीब 1.5 घंटे लग गए। इस आगजनी में लाखों का नुकसान हुआ है, जिसका आकलन समस्तीपुर अंचल कार्यालय के कर्मचारी करने में लग गए हैं। हटा भाई। और अब रुक करेंगे एक दिल दहला देने वाली खबर की। दानापुर के नेवरा में 2 मासूमों की निर्मम हत्या कर दी गई और इस हत्या से ये पूरा इलाका सिहर उठा है। मखदूमपुर से पिछले 3 दिनों से लापता अनीश कुमार और शिवम कुमार का शव अलग अलग जगहों से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि शिवम और अनीश के 2 सौतेले भाइयों ने अपनी मां के साथ मिलकर अपहरण किया और हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने दोनों सौतेले भाई सौरभ और गुलशन के साथ सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बच्चों की हत्या के बाद गुलशन और सौरभ ने बोरे में शवों को पैक किया और एक का शव पुनपुन नदी में फेंक दिया, वहीं दूसरे के शव को सड़क किनारे फेंक दिया। शक के आधार पर अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद शवों को बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि विनोद कुमार सिंह ने 2 शादियां की हैं और इसी शादी के बाद पहली पत्नी और दूसरी पत्नी में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। पहली पत्नी सुनीता देवी ने संपत्ति की लालच में अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर अनीश और शिवम का अपहरण किया और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद परिजनों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी रोष है और लोग आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। दे दिए थे, यहाँ मखदूमपुर में घर बनाया था सर, गांव से बाहर बना रहा था, हम बांट के दे दिए थे। वो भी मैं मतलब ऐसे किया था, घर बनाने थोड़ा सा सहयोग भी किए थे सर। ये बच्चा से रोज घरे आता था, दादा दादी लोग मना करते थे बार बार कि यहाँ पुरनका घर में आने जाने के लिए कोई ऐसी मतलब जिसको वहाँ रुपटपुर मिला हुआ है वो अपना वहाँ रहेगा। यहाँ दादा दादी पोता पोती के फेर में रोज ऐसे करने लगे, बुलाने लगे। यही माया के जाल में छोटका लड़का झंझी देने गया सर, और मतलब सुपारी गाड़ी में सर लेके मतलब उधर पुनपुन उधर मार के दे। 2 भाई है, एक माँ है। उसकी माँ पहले दिन थाना ने उसको गिरफ्तार कर लिया। थाना ने कुछ सुनवाई नहीं किया, उससे पूछताछ नहीं किया। 2-3 दिन हो गया। उसके बाद ये लड़का को दोनों लोग को मार के
कहीं जंगल में बिक दिया लोग। सरकार से हम यही गुजारिश करेंगे उसको फांसी तक ले पहुंचाया जाए। कोरोना को लेकर बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना का संक्रमण काफी खतरनाक हो सकता है। उन्होंने मुजफ्फरपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार सरकार TTT के फॉर्मूले पर काम कर रही है। TTT का मतलब टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट। अमृत प्रत्यय ने कहा कि जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां से आने वाले राज्यों पर खास नजर है और ये तय किया जा रहा है कि हर आने वालों की जांच हो। सभी जिलों के डीएम को जांच सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है। प्रधान सचिव ने लोगों से होली के दरमियान सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बार बार हाथ धोने की भी अपील लोगों से की है। कर रहा हूं, होली के अवसर पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं, मुख्यतः जो गाड़ी, जो ट्रेन बॉम्बे मेल गया, चाहे जो बसेस आ रही हैं डायरेक्ट, तो ज़्यादातर हम लोगों को केसेस जो बाहर से लोग आ रहे हैं टेस्टिंग में उन लोगों के बारे में अभी तक मिल रहा है। तो जो इसका भी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और इसी फॉर्मूला पर हम लोग पिछले साल बिहार में कोरोना को हैंडल किए थे, तो इस बार भी वही कर रहे हैं। 70% जो टेस्ट होगा प्रत्येक दिन जिले में, उसमें 70% RT-PCR होगा, क्योंकि वो पॉजिटिविटी रेट के बारे में आइडिया देता है आपको। अगली खबर का रुख करते हैं। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज डबल सौगात देने जा रहे हैं। सीएम राजगीर में आज नवनिर्मित 8 सीटर रोपवे के साथ नेचर सफारी पार्क का उद्घाटन करेंगे। रोपवे से श्रद्धालु सीधे बौद्ध स्तूप जा सकेंगे, जबकि नेचर सफारी में लोगों को लुभाने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो सीएम राजगीर को नेचर सफारी की सौगात देने जा रहे हैं। 9 किलोमीटर इलाके में फैले नेचर सफारी में बहुत कुछ है जो दर्शकों को आकर्षित करेगा। राजगीर में नेचर सफारी की जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार के पहले नेचर सफारी का उद्घाटन आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपसे कुछ देर के बाद करेंगे। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि राजगीर के हसीन वादियों में इस नेचर सफारी का आज उद्घाटन होने वाला है और लगभग ये नेचर सफारी 500 हेक्टेयर में बनाया गया है। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विश्व शांति स्तूप पर जाने के लिए 8 सीटर नया रोपवे का भी उद्घाटन करने वाले हैं। और इस नेचर सफारी का सबसे बड़ा आकर्षण अगर कुछ माना जा रहा है तो वो है ग्लास स्काई वॉक, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा है और दर्शकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र भी यही बनने वाला है। इसके अलावा इस सफारी में कई सारे आकर्षण है। सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, जिप लाइनिंग है, कैफेटेरिया है यहाँ पे जो पहुँचेंगे जो दर्शक उनके। इसके अलावा निगरानी करने के लिए वॉच टावर बनाया गया है। रॉक क्लाइंबिंग की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। आर्चरी रेंज बनाया गया है। इसके अलावा हिल्स है, तालाब है, एडवेंचर पार्क है। यानी कि अगर इस सफारी में अगर आप आते हैं तो आपके पास कई सारे ऐसे आकर्षण की चीज़ें देखेंगे यहाँ पे कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप मुग्ध हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है बिहार के लिए बड़ा सौगात और बिहार के लिए पहला नेचर सफारी का उद्घाटन किया जाएगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। और बिहार के लिए ये एक महत्वपूर्ण सौगात नीतीश कुमार ने दी है। और ये नेचर सफारी राजगीर के खूबसूरत वादियों में मौजूद है और इसके अलावा यहाँ पे कई सारे ऐसे आकर्षण हैं। तो जाहिर सी बात है बिहार के लोगों के लिए एक बड़ा सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज देने वाले हैं और इस नेचर सफारी को लेकर लोगों में भी काफ़ी आकर्षण है। और राजगीर में ऐसे भी दर्शक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन इस नेचर सफारी के आज से खुल जाने के बाद राजगीर में आने वालों की संख्या और भी तेज़ी से बढ़ेगी। और बिहार सरकार की कोशिश भी है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ऐसे आकर्षण राजगीर में और भी तैयार किए जाएँ। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, राजगीर। होली को लेकर पटना के खादी मॉल में मार्च तक विशेष छूट दी जा रही है। विशेष छूट को लेकर खादी मॉल में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है।
बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और बिहार विधानसभा के कई सदस्य भी गुरुवार की शाम पटना खादी मॉल पहुंचे। सभापति ने पटना खादी मॉल की जमकर सराहना की। वहीं उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने लोगों से यहां ज्यादा से ज्यादा खादी की खरीदारी करने की अपील की। पटना के खादी मॉल से जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। खादी मॉल में पहुंचे हैं बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और लगातार मुआयना कर रहे हैं। इसके साथ ही उद्योग विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं, प्रधान सचिव हैं ब्रजेश मेहरोत्रा और जो दूसरे अधिकारी वो भी पहुंचे हैं और बारीकी से अवलोकन किया जा रहा है यहाँ के सामानों का। सभापति और उद्योग मंत्री द्वारा क्या मकसद है पहुंचने का, हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर, किस तरह की अनुभूति हुई यहाँ आने पर? बिहार में भी ऐसा बन गया है और इस तरह का मॉल जहाँ खादी का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और बिहार की बहुत सी चीज़ें आती हैं हर एक जिलों से, वहाँ क्या खासियत है यहाँ प्रदर्शित है। तो पहली बार हम देख रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता हुई और इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। अधिक से अधिक लोग इसको खरीदेंगे तो जो काम कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ कारीगर काम कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इस बार की होली में बुनकर भाइयों के लिए खादी मॉल में आइए, अपने बिहार की बनी हुए कपड़े पे लीजिए और बिहार में जो वन विभाग में जो क्लस्टर है उसके गुलाल भी यहाँ पे हैं। निश्चित रूप से ये हर एक जिला में ऐसा हो, यह मैं अपनी ओर से भी इनसे मांग करता हूं कि हर एक जिला में मुख्यालय में खास करके जरूर इस टाइप का मॉल हो, क्योंकि लोकल जो बुनकर हमारे हैं उनको भी सहयोग होगा और यहाँ लोगों को खादी पहनने का मौका मिले। खादी से बढ़ के कोई वस्त्र नहीं। बिल्कुल, खादी से बढ़कर कोई वस्त्र नहीं है। नायाब और अनोखी भेंट है पटना वासियों के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों के लिए खादी मॉल, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसका क्रेज और बढ़ेगा। अब सरकार ने लोगों से अपील भी की है और 28 तारीख तक छूट भी है। अगर आप होली में कपड़ों की खरीद करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर खादी मॉल पहुंचिए और यहाँ पर आपके लिए एक से एक कपड़े हैं, जो दूसरी चीजें हैं उसको खरीद कर आप गौरवान्वित भी महसूस करेंगे, क्योंकि खादी राष्ट्रीयता का प्रतीक है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। खबरें लगातार जारी रहेंगी, बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।